दोस्तों, आज लेके आया हूँ आपके लिए आदर्श कॉमिक्स। बहुत ही पुरानी कॉमिक्स है। मूर्ख का भाग्य, ये कवर चित्र है इसका। किसी गांव में हरि शर्मन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अति दुर्भाग्यशाली था। गरीब होने के साथ साथ उसका परिवार बहुत बड़ा, उसके कई बच्चे पालन पोषण करना था। उसकी पत्नी हमेशा कमज़ोर और बीमार रहती। हरि शर्मन केवल धन की ही नहीं बल्कि मूर्ख भी था। वह अनपढ़ था। कई बार उसके परिवार में को भूखे रहना पड़ता। हम 3 दिन से भूखे हैं। पिताजी, क्या हमारे खाने को कुछ नहीं लाए? पिताजी, बड़ी ठंडी लग रही है, कुछ कपड़े ला कर दो। प्रतिदिन सुबह हरि शर्मन काम की तलाश में निकलता जाता। आज शायद मुझे कोई काम मिल जाए। श्रीमान जी, मुझे कोई कार्य दो। दूसरे दूर जा रहे मेरे पास सारे बेकार लोगों, कोई समय व्यर्थ करने नहीं है। दूर हो जा मेरे पास, तुम जैसे बेकार लोगों के लिए समय व्यर्थ करने का नहीं है। और जब उसे कोई काम नहीं मिला तो अपने परिवार सहित भीख मांगना आरंभ कर दिया। आगे जाओ, इस देश को क्या हो गया है? लोग इतने आलसी हो गए हैं कि हमें काम करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम इस निर्दयी गांव को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। अतः हरि शर्मन और उसके परिवार अन्य ने उस ग्राम को छोड़ दिया और बेचारे थके और भूखे प्यासे चलते हुए अंत में एक नगर में पहुंचे। वहाँ हरि शर्मन अपने परिवार के साथ दत्त नाम के एक सेठ के पास गया और हाथ जोड़कर उससे विनती की, हे दत्तजन, मैं आपका निर्धन ब्राह्मण हूँ और मेरा परिवार भूख से पीड़ित है। कृपया आप मुझे कोई काम दे दें। मुझे यह नौकर की आवश्यकता है जो मेरी अस्पतालों की देखभाल कर सके। तुम काफ़ी बलवान दिखाई देते हो, मेरे साथ आओ। और हरि शर्मन को अपना निजी नौकर रख लिया और घर के पास रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। उसके लड़के व्यापारी की गायों और घोड़ों की देखभाल करते थे, जबकि उसकी पत्नी व्यापारी के घर में सफाई और घरेलू कार्य करती थी। और सिर हरि शर्मन उसके परिवार शीर्षतल घर का सदस्य मिलजुल गया और व्यापारी की लड़की के विवाह के उपलक्ष्य में घर पर भोज था। बारात पहुंचने वाली है, जल्दी करो जल्दी करो। क्या सब कुछ तैयार है? क्या सभी मिठाई के थालों में लगा दी है? जी है, सब तैयार है। ओह, कैसा स्वादिष्ट भोजन! आज और मेरा परिवार पेट भर कर खाएंगे। बड़ी मेहनत से और निसंदेह अतिथियों के जाने के बाद मालिक हमें अवश्य भोजन कराएंगे। और हाय, किसी को भी बेचारे हरि शर्मन उसके परिवार का ध्यान नहीं रहा और मालिक और उसके मेहमान सब सो गई। आओ हम भी सो जाएं, क्योंकि गरीबी के लिए चिंता करने का एकमात्र उपाय नींद ही है। चिंता मुक्त को। और वह सभी लोग भूखे और दुखी होते हुए सोने चले गए। मैं निर्धन और मूर्ख हूँ, इसलिए कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। प्रिय, चिंता मत करो, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। काश कोई गुप्त विद्या आती जिससे मैं लोगों को आदर करती। अचानक मुझे एक उपाय सूझा है। वह अपनी पत्नी के कान में धीरे से कुछ कहा। रात को घने अंधकार में चुपचाप घर से
भाग निकलना और असफलों की ओर चल दिया। जाकर उसने दुल्हे के घोड़े को खोल दिया। मेरे प्यारे, चल अब मेरे साथ, तुझे मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। और उसे ले जा गया और घोड़े को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर झाड़ियों के पीछे पेड़ पर बांध दिया। अब यहीं रहो, कोई भी व्यक्ति तुम्हें निश्चित समय से पहले न देख ले। और सो होते ही मेरा घोड़ा कहाँ गया? भगवान, किसी ने मेरा घोड़ा चुरा लिया। और दल्लदत्त सल्लदत्त को इस बात का बड़ी लज्जा आई कि उसके घर में ऐसी घटना हुई है। वह तुरंत ही विवाह के उपरांत, बेटा मुझे बहुत खेद है, ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई। अपने सभी नौकरों को बुलाया, जाओ कोना कोना छान कर घोड़ा ढूंढ कर लाओ। इसे भी घोड़ा नहीं मिला, इसे भी घोड़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि चोर अब उस पर सवार होकर भाग गए होंगे। तभी, हजूर, क्या आप एक सुझाव दे सकती हूँ? मेरे पति अति बुद्धिमान है, वे घोड़े को ढूंढने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मेरे पति को बुद्धत्व का ज्ञान है, वह घोड़े को ढूंढने में समर्थन होगी। आप उन्हें क्यों नहीं कहते? जब तक उन्हें कोई कहेगा नहीं, तब तक वह ज्ञान शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे। शूलदत्त ने हरिशरमन को बुलाया। कृपया घोड़े को ढूंढने के लिए अपने ज्ञान की शक्ति का प्रयोग करें, मैं तुमसे बहुत सा इनाम दूंगा। कल आप मुझसे भूल गए थे, कल आप मुझे भूल गए थे। घर में अनेक लोग आए थे और आपने पेट भरकर वापस घर चले गए, लेकिन आप अपने नौकर को भी खाना खिलाना भूल गए। आज आपकी मेरी ज़रूरत है तो आपने मुझे याद किया। हरिशरमन, मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी लाज का प्रश्न है। पर हरिशरमन ने कागज मांगा और उस पर अनेक प्रकार के चित्र खींचे। उसने देखा, ऐसा करता देख मानो गणित लगा रहा हो। घोड़ा घर के पीछे जंगल में है। चोरों ने ले जाने से पहले उसे ले लिया। ये घोड़ा पुनः प्राप्त करने पर व्यापारी हर्ष का पारावार न रहा। बिल्कुल हरिशरमन का कथानुसार ही जंगल में एक पेड़ से बंधा मिला। हरिशरमन के नाम कमा लिया। कैसा छिपा विद्वान निकला, कितना विनम्र है। किसी को यह मालूम नहीं था कि यह इतना ज्ञानी है। और युद्धदत्त ने हरिशरमन को अनेक उपहार दिए और हरिशरमन गरीबी के दिन दूर होते गए। वह जा रहा महापंडित हरिशरमन। एक दिन राजा के महल में, महाराज, आपके हीरे जवाहरातों तथा स्वर्ण मुद्राएं का भारी मात्रा में चोरी हो गई हैं। क्या ऐसा किसने किया? हम चोर को कैसे पकड़ेंगे? महाराज, हरिशरमन ब्राह्मण कुछ गुप्त ज्ञान विद्याएं का निपुण है। वह आपके बारे में समर्थ होगा। जिसके पास रतन चुरा कर वह कहाँ छिपाया है। जब राजा के नौकर हरिशरमन को लेने पहुँचे तो वह देखकर पागल सा हो गया, और जब उसे दरबार में ले आया गया तो उसके हृदय में
भय से थर-थर काँप रहा था। मेरे रत्नों को किसने चुराया है? अगर तुम नहीं बताया तो तुम्हारा सिर कटवा दूँगा। मैंने मैंने अपने को किस मुसीबत में डाल लिया? अब मुझे कुछ समय लेना हो चाहिए। म महाराजा, मुझे गणित लगाना होगा। यह कोई सरल कार्य नहीं है। कल तक ही वो आपको बता सकूँगा। इसे कमरे में रखकर सावधानीपूर्वक पहरा दो। कल इसे यहाँ लाना। बेचारा बेचारा वहीं वह बड़ा कठिनाई में पड़ गया। महल, जी हाँ, नामक की दासी जो वास्तव में अपराधी थी, वह अपने भाई के साथ मिलकर एक दिन पहले राजा के रत्न स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी। चूंकि अब राजा ने श्री सेमन को रत्न खोजने का कार्य सौंप दिया, इसलिए वह दासी सोच में पड़ गई और वह गढ़ विद्याओं का निपुणता है सिद्ध प्रसिद्ध है था। और क्या उससे कोई बात अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती। इस ब्राह्मण से सब ज्ञात है। इसे अवश्य ही पता चल जाएगा कि मैं चोर हूँ। फिर यह द्वारपाल मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और अवश्य ही मेरा सिर कटवा दिया जाएगा। मैं क्या करूँ? रात हो गई। जब उसने देखा द्वारपाल दूसरे से बात करने में व्यस्त था, दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। उसी क्षण, हे जीवा, यह तूने क्या किया? हे जीवा, यह तूने क्या किया? तू अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मर्यादाओं को लांघ गई। अब तू अवश्य ही अपने कुकर्मों का फल भोगेगी। हे भगवान, इसे मालूम है, ये सब कुछ ज्ञात है। अब मैं क्या करूं? सर्वत्र यही होगा कि इसके पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूं और इससे सहायता मांगूं। और द्वारपाल को अभी अपने मित्र से बातें में मसरूफ है देखकर वह चुपचाप हरिशरण के कक्ष में आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। हे नेक ब्राह्मण, मैं ही वही दुर्भाग्यशाली दिया हूँ जिसने यह राजा का धन चुराया है। वो यह वास्तव में अविश्वसनीय है। वह क्या भाग्य है! निस्संदेह यही किसी का भाग्य है। सब कुछ संभव हो सकता है। मैं तो यह अपनी मूर्ख जीवा को दोष दे रहा था, लेकिन असली चोर स्वयं मेरे चरणों में आ गिरा। वास्तव में गुप्त अपराध बेबस प्रकट हो जाते हैं। हे ब्रह्मधन, मैंने उस धन को महल के पीछे बाग के अनार के वृक्ष के नीचे गाड़ा है। हे राजन, हे सज्जन, यह थोड़ा सा स्वर्ण आप भी ले लीजिए। यदि कृपा कर स्वीकार करें कि मुझे फांसी के फंदे पर फंसाएंगे। हरिशरण ने तत्काल ही सोच विचार किया। हे दुष्ट स्त्री, यहाँ से चली जा। मुझे यह सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही सब मालूम है। हे भगवान, कृपा मुझ पर दया करो और आपने आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रक्षा करो। ठीक है, चूँकि तू मेरे चरणों में शरण लेने आई है, इसलिए मैं तेरा नाम नहीं लूँगा। तेरे पास जितना भी सोना है वहाँ देकर वह तुझसे यहाँ से भाग जा। और फिर हरिशरण लौट गया। सारी रात आराम से सो गया और जब प्रातः हुई तो फिर महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो क्या अपराधी का पता चला? क्या तुम्हें ज्ञात हुआ कि मेरा धन कहाँ है? महाराज, हम महल के पीछे बाग में चले, वहाँ आपको सब कुछ बताऊंगा। राजा अपने नौकरों और हरिशरण के साथ
बाग में आया। महाराज अनार के वृक्ष के नीचे भूमि खुदवा दें। यह लो महाराज, कुछ स्वर्ण टुकड़े के अतिरिक्त सब कुछ है। यह टुकड़े चोर अपने साथ लेकर भाग गया। आप उसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि वह दूसरे राज्य में गया है। अपने कोष को वापस पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। हरिशर्मन, मुझे तुमसे बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे इस कार्य की सराहना के लिए तुम्हें दूंगा। तभी महाराज कृपा करके एक क्षण के लिए राज्य का मंत्री उसे बाग में कोने में ले गया। हे महाराज, ये मुझे इस पर संदेह है, क्या आप देख नहीं रहे इस व्यक्ति का किस प्रकार अपनी जीविका कमा रहा है। निस्संदेह यह लोग कि खोई हुई वस्तुओं को ढूंढ कर उसे वापस लौटाए तो बड़ा बड़ा इनाम पाता है। वास्तव में यह चोर किसी गिरोह का सरदार है। तुम्हारी बात तो ठीक हो सकती है, लेकिन यह पहले ही ऐसा कर चुका है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें इसकी चाल को कैसे पकड़ें? महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है कि इसे गणित करने का समय न दिया जाए, और यदि फिर पकड़ा नेक है। और राजा हरिशर्मन के पास, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पहले एक परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। हरिशर्मन, तुम्हें अतुल्य धन संपत्ति दूंगा। अपने मंत्री को संकेत किया और संकेत पाते ही मंत्री ने बंद मटकी लिए उसकी तरफ बढ़ गया। अब क्या होगा? और मंत्री ने निश्चित हो गया, आसपास कोई नहीं देख रहा, तो उसने चुपचाप मटकी में एक मेंढक डाल दिया। और हे विद्वान ब्राह्मण, अगर तुम मुझे बता दो ये मटकी में क्या है, तो तुम्हें कई गांव और उसके अतिरिक्त जो मांगोगी वह दूंगा। एक बात और याद रखना, अपना गणित लगाने के लिए जितना समय दिया जाएगा, मुझे 5 मिनट में उसका उत्तर मिल जाना चाहिए। हरिशर्मन, तू मूर्ख है, किस में फंस गया? निसंदेह पृथ्वी पर तेरा यह अंतिम घंटा है। अपने प्रियबंधु को श्रवण कर ले, अंतिम प्रार्थना कर ले। और वह एकत्रित सभी लोग सोच में पड़ गए। ब्राह्मण तुरंत मानसिक रूप से गणित करने रहा है। मेरी प्यारी पत्नी, बच्चे मुझे याद करेंगे। अत्यंत स्नेह करती थी। मेरे पिताजी उसे कुछ क्षणों में पहुंचने वाला हूँ, मुझे मेंढक का बच्चा कहकर पुकारते थे। और अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर हरिशर्मन जोर जोर से, हे मेंढक के बच्चे, तेरे लिए घड़ा बहुत अच्छा है। मेंढक के बच्चे, तेरे लिए यह घड़ा बहुत अच्छा है। और मंत्री जी ने मेंढक का ढक्कन हटा दिया। कैसा है संत है ये, कितना महान है। और छोटा सा मेंढक कूद कर बाहर। मेरे दोस्त, तुम वास्तव में मानो। और उस दिन दरबार में विशेष समारोह आयोजित किया गया और हरिशर्मन को अनेक बहुमूल्य वस्तुओं की भेंट दी गई। महाराज की जय हो। हरिशर्मन, तुम वाकई कोई वरदान मांग लो। तुम कोई भी वरदान मांग लो। हे ब्राह्मण, हे विद्वान ब्राह्मण चिरुआयु हो। महाराज, मेरी यही इच्छा है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मुझे अपनी खोई हुई वस्तुएं ढूंढने को न कहें। फिर हरिशर्मन की पत्नी और के साथ सुख से रहने लगा। समाप्त दोस्तों।